पंजाब की नई सरकार का रूप स्वरूप क्या होगा ये तय हो गया है। खुद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसकी घोषणा की है और ये बताया है कि उनकी कैबिनेट में, उनके मंत्रिमंडल में कौन कौन मंत्री शामिल होंगे। आमतौर पर होता यह है कि जब मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा होता है तो जो उच्च पदस्थ सूत्र हैं, जिसमें नेता होते हैं, जिसमें अधिकारी शामिल होते हैं, उनसे पूछकर हम आपको बता दिया करते हैं कि ये लोग जो हैं मंत्री बन रहे हैं। लेकिन ये शायद पहली बार है कि खुद मुख्यमंत्री ने ये बता दिया कि कौन कौन लोग जो हैं उनके मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। तो जो नाम घोषित किए हैं खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने, उनमें उन 10 नामों में 5 नाम जो हैं वो मालवा क्षेत्र से आते हैं, 4 माझा से आते हैं और 1 दोआबा से आते हैं। मंत्रियों की लिस्ट में जो सबसे पहला नाम है, जो सबसे ऊपर नाम है, वो है हरपाल सिंह चीमा का। हरपाल सिंह चीमा मालवा इलाके के दिड़बा से दूसरी बार लगातार विधायक बने हैं। जो पिछली विधानसभा थी उसमें वो नेता प्रतिपक्ष थे, सीनियर व्यक्ति हैं। तो पहले से ही चर्चा चल रही थी कि इनको मंत्री ज़रूर बनाया जा सकता है। पेशे से ये वकील हैं। दूसरा नाम डॉक्टर बलजीत कौर का है। ये आई स्पेशलिस्ट हुआ करती थी। 3 महीने पहले, चुनाव से 3 महीने पहले इन्होंने नौकरी छोड़ी और आम आदमी पार्टी में शामिल होकर इन्होंने चुनाव लड़ा। मालवा क्षेत्र के मलोट से ये विधायक बनी हैं। आपको याद होगा आम आदमी पार्टी के एक सांसद हुआ करते थे 2014 से 2019 के दौरान, प्रोफेसर साधु सिंह, ये उनकी बेटी हैं। मंत्रियों में तीसरा नाम है हरभजन सिंह ईटीओ का। बहुत से लोग इनको पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह के नाम से कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन ये वो नहीं है। ये दरअसल माझा इलाके में जो है अमृतसर ज़िले के अंदर एक जंडियाला विधानसभा सीट है, ये वहाँ से चुनाव जीतकर विधायक बने हैं। 2012 में इन्होंने पीसीएस एग्ज़ाम पास करके ये ईटीओ यानी एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर बने थे। 2017 में इन्होंने वीआरएस ली, चुनाव लड़ा था आम आदमी पार्टी से, लेकिन ये जीत नहीं पाए थे। इस बार ये चुनाव लड़े और जीत गए हैं और इनको आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री बनाया जा रहा है। चौथा नाम है डॉक्टर विजय सिंगला का। ये मानसा से चुनाव जीते हैं। 63,000 से ज़्यादा वोटों से ये चुनाव जीते हैं और इन्होंने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला को हराया है। ये डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं। पांचवा नाम है लालचंद कटारूचक का। ये माझा रीजन की भोआ सीट है, वहां से विधायक बने हैं। पहले ये सोशल वर्कर हुआ करते थे। छठा नाम है गुरमीत सिंह मीत हेयर का। पंजाब में ये मीत हेयर के नाम से जाने जाते हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब की जो यूथ विंग है ये उसके अध्यक्ष हैं, युवा नेता हैं और बरनाला से लगातार दूसरी बार चुनाव जीते हैं। वैसे पेशे से ये इंजीनियर हैं। सातवां नाम है कुलदीप सिंह धालीवाल का। ये पेशे से किसान हैं और माझा इलाके की अजनाला विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं। आठवां नाम है लालजीत सिंह भुल्लर का। ये माझा इलाके की पट्टी विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं। इन्होंने प्रकाश सिंह बादल के दामाद एपी कैरों को चुनाव हराया है। ये पेशे से किसान और कमीशन एजेंट हैं। नवा नाम है ब्रह्मशंकर जिम्पा का। ये दोआबा इलाके की होशियारपुर शहर सीट से विधायक हैं। पेशे से ये एक व्यवसायी हैं। मंत्रियों में 10वां और आखिरी नाम है हरजोत सिंह बैंस का। ये युवा नेता हैं और इस सरकार के सबसे युवा मंत्री हैं। केवल 31 साल इनकी उम्र है। इन्होंने पिछली बार भी चुनाव लड़ा था लेकिन इनको सफलता हासिल नहीं हो पाई थी। इस बार ये आनंदपुर साहिब विधानसभा सीट से 45,000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीते हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से ये पढ़कर आए हैं। इनके अलावा जो संभावित मंत्रियों में एक नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में था वो था कुलतार सिंह संधवा का, जो कोटकपूरा से लगातार दूसरी बार चुनाव जीते हैं। लेकिन उनको मंत्रिमंडल में नहीं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उनको विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जाएगा। बहुत से ऐसे नाम हैं जिनके बारे में चर्चा थी कि भगवंत मान इनको अपने मंत्रिमंडल में जगह ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन इनको जगह नहीं मिल पाई। इनमें प्रोफेसर बलजिंदर कौर का नाम है, जो लगातार दूसरी बार तलवंडी साबो से विधायक बनी हैं। इनमें अमन अरोड़ा का नाम है, जो सुनाम से लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं। सर्वजीत कौर माणुके का नाम है। इनके बारे में चर्चा ये हो रही थी कि इनको शायद स्पीकर बनाया जा सकता है और पंजाब को शायद पहली महिला स्पीकर मिल सकती है, क्योंकि ये जो हैं ये लगातार दूसरी बार जगरांव से विधायक बनी और ये डेप्यूटी लीडर थी, जो नेता उपनेता विपक्ष ये पिछली विधानसभा में हुआ करती थी। इनके अलावा कुछ ऐसे नाम हैं जो बेशक विधायक पहली बार बने, लेकिन
इनके बारे में चर्चा ज़रूर थी, क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को हरा दिया था, या कुछ ऐसी शख्सियत ये थे जिसकी वजह से माना जा रहा था कि ये मंत्री बन सकते हैं। नरेंद्र कौर बराड़ हैं जो संगरूर शहर से चुनाव जीती हैं। उन्होंने पंजाब सरकार के मंत्री विजय इंदर सिंगला को चुनाव हराया। कुंवर विजय प्रताप का नाम है जो आईपीएस अफसर हुआ करते थे, और उन्होंने आईपीएस अफसर से वीआरएस लिया और उसके बाद वो राजनीति में आ गए। जीवनजोत कौर का नाम है जो अमृतसर ईस्ट सीट से जो सबसे पॉपुलर या फिर सबसे हॉट सीट थी इस चुनाव की, नवजोत सिद्धू को हराया और विक्रम मजीठिया को हराया, लेकिन उनको जो है इसमें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई। गुरमीत सिंह खुड्डियां हैं जिन्होंने प्रकाश सिंह बादल को लंबी में हराया। डॉक्टर चरणजीत हैं जिन्होंने मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को चमकौर साहिब में हराया। कुल मिलाकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का ये जो मंत्रिमंडल है, इसका रूप स्वरूप जो है वो चौंका तो रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि जब बड़ा बहुमत आता है तो ये दबाव नहीं होता कि इसको मंत्री जरूर बनाना है, नहीं तो ये नाराज हो जाएगा, उसको जरूर प्रतिनिधित्व देना है, नहीं तो वो नाराज हो जाएगा। ये वाली चुनौती जो है थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन ये चुनौती जरूर आ जाती है कि जो वादे किए हैं, जो कहा है, उसको कैसे जो है डिलीवर किया जाए, कैसे परफॉर्म किया जाए। तो हो सकता है कि इसको ध्यान में रखकर जो है कुछ फैसला लिया गया हो, लेकिन यह भी बताना ज़रूरी है कि अभी जो मंत्रिमंडल है उसमें 17 लोग जो हैं, 17 विधायक जो हैं वो मंत्री बन सकते हैं। अभी 10 को ही मंत्री बनाया गया है, 7 मंत्री पद जो हैं वो अभी भी खाली हैं। तो हो सकता है जिनके बारे में संभावना व्यक्त की जा रही है, या कुछ और लोग जो हैं सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर जब आगे मंत्रिमंडल का विस्तार हो तो मंत्रिमंडल जो है उसमें वो जगह बना लें। शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया।